आज हम बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे, खासतौर पर स्वामी शिवानंद की जो टिप्पणी है उसके जरिए। जी। ये उपनिषद तो खैर वेदों का हिस्सा है ही और भारतीय आध्यात्म की आप कह सकती हैं सबसे गहरी सोच में से एक माना जाता है। बिल्कुल। और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ कर्म कांड या रीति रिवाज पर नहीं रुकता, बल्कि उसके पीछे जो दर्शन है, जो गहरा अर्थ है, उस पर जोर देता है, खासकर आत्मज्ञान पर। हाँ, तो इसी बातचीत का मकसद भी यही है कि इस प्राचीन ग्रंथ से सृष्टि, आत्मा मतलब सेल्फ और परम सत्य ब्रह्मा, इनके बारे में कुछ मुख्य बातें समझी जाएं। चलें फिर? जरूर, चलिए इस ज्ञान सागर में उतरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। मतलब सुनने में तो ये किसी राजा का बहुत बड़ा यज्ञ लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन उपनिषद इसे एकदम अलग नजरिए से देखता है। ये सिर्फ एक बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का एक प्रतीक है, एक तरह का ध्यान है ये। ओह, प्रतीक कैसे? हाँ, अद्भुत है। उपनिषद बताता है कि कैसे उस यज्ञ के घोड़े का हर एक अंग ब्रह्मांड के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा है। जैसे घोड़े का सिर है, वो भौर का प्रतीक है। अच्छा। आंखें सूर्य की प्रतीक हैं, उसकी सांस हवा का, उसका शरीर आकाश का। तो ये जो बाहरी कर्म है ना, ये असल में आंतरिक ध्यान और ब्रह्मांडीय चिंतन से जुड़ जाता है। कमाल है, मतलब बाहरी क्रिया को अंदर की चेतना से जोड़ना। हाँ। इसी तरह शरीर के अंदर की शक्तियों की भी बात है, वो प्राण वाली कहानी। हाँ, प्राण की श्रेष्ठता की कहानी, जहां सारी इंद्रियां बहस करती हैं कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सही कहा, बहुत सुंदर कहानी है वो। सारी इंद्रियां, आंख, कान, मन, वाणी सब कहती हैं कि मैं सबसे जरूरी हूँ, मेरे बिना शरीर नहीं चल सकता। लेकिन फिर वो बारी बारी से शरीर छोड़कर जाती हैं और शरीर फिर भी चलता रहता है, भले ही लंगड़ा हो, बहरा हो या अंधा हो। पर जैसे ही प्राण यानी जो वाइटल फोर्स है वो जाने लगता है, तब जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो अंत में सब मान लेते हैं कि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, वही वो शक्ति है जो सबको चलाती है, पर खुद सबसे अलग रहती है, अनासक्त। तो ये जीवन का मूल आधार हुआ इंद्रियों से भी परे। बिल्कुल, प्राण ही जीवन है। अच्छा, तो ये बाहरी प्रतीक से अंदरूनी शक्ति तक आ गए, और फिर आत्मा की बात। याज्ञवल्क्य ऋषि की शिक्षाएं जो वो मैत्रेयी को देते हैं, हाँ, वो तो बहुत ही प्रभावशाली हैं। हाँ, वो तो उपनिषद का बिल्कुल सार है, उसका दिल कह सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई व्यक्ति या वस्तु इसलिए प्यारी नहीं होती कि वो क्या है, बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पति इसलिए प्रिय नहीं कि वो पति है, पत्नी इसलिए नहीं कि वो पत्नी है, बच्चे इसलिए नहीं कि वो बच्चे हैं। झलक दिखते हैं। प्रेम का असली स्रोत वो आत्मा ही है, द सेल्फ। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हर लगाव का, हर प्रेम का स्रोत वो एक आत्मा है। जी। तो इसी आत्मा को जानना यही ज्ञान का असली रास्ता है। हाँ। फिर ये जो यज्ञ है, कर्मकांड है, इनका क्या स्थान है? देखिए, उपनिषद ये नहीं कहता कि कर्म या यज्ञ बेकार है, वो अच्छे हैं। उनसे पुण्य मिलता है, स्वर्ग भी मिल सकता है जैसा लोग मानते हैं। पर ये सब फल जो है ना, वो अस्थायी है। अस्थायी। हाँ, टेम्पररी। असली मुक्ति मतलब मोक्ष, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही मिल सकता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं से, अपनी अज्ञान से ऊपर उठकर ये पहचान ले कि उसका असली स्वरूप, उसकी असली पहचान वो शरीर या मन नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा है, ब्रह्म है। और इसके लिए वो 3 कदम बताते हैं: सुनना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले ध्यान से सुनो, गुरु से या शास्त्रों से, फिर मनन करो, उस पर गहराई से सोचो, तर्क करो, समझो, और फिर निधिध्यासन यानी उसे अपने अनुभव में उतारो, उसका ध्यान करो, उसे जियो। और ये जो आत्मा या ब्रह्म है, इसे पूरी तरह शब्दों में बयान करना मुश्किल है, इसीलिए वो नेति नेति वाला सिद्धांत आता है। बिल्कुल सही, नेति नेति, ये नहीं, ये एक तरीका है उस परम सत्य को समझने का जो हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी परिभाषाओं से परे है। मतलब जैसे हम किसी चीज को नकारते हुए उसके करीब पहुंचते हैं। हाँ, एक तरह से। जैसे आप कहते हैं ये मेज नहीं है, ये कुर्सी नहीं है, ये दीवार नहीं है, तो आप धीरे धीरे उस चीज के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं जो वो है।
ब्रह्म को आप ये कहकर पकड़ नहीं सकते। आप बस ये कह सकते हैं कि जो भी हम सोच सकते हैं, जो भी हम देख सकते हैं, वो ब्रह्म नहीं है, वो उससे परे है, उसका आधार है। अच्छा, और इसी जुड़ाव को कि सब कुछ एक ही है उसे दिखाने के लिए एक और सिद्धांत है, मधु विद्या, शहद वाला सिद्धांत। हाँ, मधु विद्या, हनी डॉक्ट्रिन, ये भी बहुत सुंदर कल्पना है। ये बताती है कि सृष्टि में हर चीज, हर तत्व, हर प्राणी एक दूसरे के लिए मधु है, शहद है। एक दूसरे के लिए शहद मतलब एक दूसरे का पोषण करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे में अपना सार पाते हैं। जैसे पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए मधु है, उनका आधार है, उन्हें पोषण देती है, और सारे प्राणी पृथ्वी के लिए मधु है, वो पृथ्वी को सार्थक बनाते हैं। ओह, ऐसे ही जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं, यहाँ तक कि धर्म और सत्य भी सब एक दूसरे के लिए मधु हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अंत में ये सब के सब उसी एक चमकती हुई अमर आत्मा में जुड़े हुए हैं। ये सृष्टि की गहरी एकता, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस को दिखाता है। ये तो कमाल की बात है। आज के समय में जिसे हम इकोलॉजी या सिस्टम्स थिंकिंग कहते हैं, ये कुछ वैसा ही लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। ये बहुत प्राचीन और गहरा इकोलॉजिकल विचार है। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटने की कोशिश करें, बृहदारण्यक उपनिषद हमें बाहरी कर्मकांड के प्रतीकों से शुरू करवाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ। हाँ, फिर शरीर की भीतरी शक्ति प्राण की ओर ले जाता है, फिर आत्मा के गहरे सत्य तक, जहां प्रेम का स्रोत भी वही आत्मा है, और ये ज्ञान के मार्ग को कर्म से ऊपर रखता है। हाँ, आत्मज्ञान को। और आखिर में सृष्टि की मूलभूत एकता दिखाता है, मधु विद्या के जरिए। तो हमारे लिए आज के संदर्भ में इसका निचोड़ क्या है? क्या लेकर जाएं हम इस चर्चा से? निचोड़ मेरे ख्याल से बहुत सीधा और गहरा है कि परम सत्य की खोज, असली खुशी की खोज, वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये उपनिषद हमें अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, अपनी पहचानों, अपनी इच्छाओं से थोड़ा ऊपर उठ के देखने को कहता है। ये हमें उस शांत, स्थिर, साक्षी आत्मा को पहचानने के लिए प्रेरित करता है जो हम सब के अंदर मौजूद है। वही असली मैं है और वही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार भी है। भीतर की ओर मुड़ने का संदेश। बिल्कुल। और एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। उपनिषद बार बार कहता है कि दुनिया जैसी हमें दिखती है, इंद्रियों से पता चलती है, वैसी ही नहीं है, असलियत कुछ और है। तो सोचिए, क्या हो अगर हमारा असली स्व, हमारी आत्मा ही वो एक चीज है जो जागने, सपना देखने और गहरी नींद, इन तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहती है पर बदलती नहीं। ये अवस्थाएं आती जाती हैं पर वो साक्षी भाव बना रहता है। शायद असली सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या है, बल्कि ये कि वो जानने वाला कौन है, वो अनुभव करने वाला कौन है। इस पर विचार करना चाहिए। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।